नमस्कार साथियों, सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने YouTube चैनल RS ऑनलाइन क्लासेस पर। तो साथियों, आपको जैसे पीछे की क्लासों में हमने पढ़ा था, भौतिक प्रदेशों के बारे में जाना, उनको पढ़ा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की थी, उत्पत्ति के बारे में अच्छे तरीके से जाना। आज हम बात करेंगे भौतिक प्रदेशों का विभाजन, कि हम राजस्थान को कितने भागों में बांट सकते हैं। अब कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं, पहले कितने भागों में बांटकर पढ़ते थे। तो आइएगा मेरे साथ चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और बात करते हैं भौतिक प्रदेशों के बारे में। आज हम बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। उससे पहले मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए, कमेंट में बताना है कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ था किसके द्वारा। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट की। उसके बाद मैं आज शुरू करता हूं, आज के सेशन की शुरुआत हम बात करेंगे विभाजन, भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटना है। भौतिक प्रदेशों का विभाजन, प्रदेशों का वर्गीकरण के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज की क्लास के अंदर हम भौतिक प्रदेशों को बड़े ही अच्छे तरीके से इनका विभाजन पढ़ेंगे और ना तो दोबारा पढ़ना पड़े, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट लेकर चलेंगे ताकि हमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। 3 वर्गीकरण पढ़ते हैं, उसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहला जो वर्गीकरण नंबर 1 पे, प्रथम वर्गीकरण। सबसे पहले भौतिक प्रदेशों को किसने बांटा या किन्ने दिमाग में सूझी कि मैं राजस्थान को बांट सकता हूं। अलग भाग मिले हैं हमें, यानी कहीं चले जाएं तो सिंचाई होती है किसी क्षेत्र के अंदर, किसी क्षेत्र में सिंचाई की वजह से यानी कि फसल नहीं हो पाती, तो किसी को कृषि का आधार माना, किसी को सिंचाई माना। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसके माइंड में प्रश्न आया होगा कि मैं भौतिक प्रदेश और राजस्थान उसको कितने भागों में बांट सकता हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो वर्गीकरण की बात करें, प्रथम जो वर्गीकरण किया था वो किया था वीसी मिश्र। किसने किया कि सर जी वीसी मिश्र। वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम क्या किया कि गुरुजी भौतिक प्रदेशों का जो सबसे पहला वर्गीकरण किया वो किसने किया, वीसी मिश्रा। एक बात करिए किसने। दूसरा क्वेश्चन क्या बना, पहला तो ये बना कि प्रथम वर्गीकरण किसने किया, तो वीसी मिश्रा। दूसरा क्वेश्चन क्या बना, दूसरा क्वेश्चन ये बना कि कब किया। पहला तो क्या बना कि वीसी मिश्रा जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन करते हैं सबसे पहले राजस्थान। और दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि वर्गीकरण किया प्रथम पर कब किया, तो 1968 कब किया गया, ध्यान रखना 1968 को किया। अब बात आई सर हमें इस बात का प्रमाण मिल सकता है, क्या पता आप गप मारते झूठ बोलते हो, प्रथम वर्गीकरण किया है वीसी मिश्रा ने किया है 1968 में किया, क्या पता आप झूठ बोलते हो। तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए इनकी एक पुस्तक आती है, क्या आती है कि गुरुजी यहाँ की एक किताब, और उस पुस्तक का नाम आता है जी क्या, तो हम लिखेंगे सर जी वो पुस्तक है राजस्थान का भूगोल। क्या पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। अब देखिए सर एक विशेष बात, क्या वर्गीकरण वीसी मिश्रा ने कब किया, 1968 को, पुस्तक राजस्थान का भूगोल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पुस्तक का जो प्रकाशन भी हुआ था ना, यानी कि प्रकाशित बात करें, यह पुस्तक का प्रकाशित हुई तो ध्यान रखना 1968 के अंदर ही हुई थी, 1968 में ही प्रकाशित हुई थी। और किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इसका क्या किया गया भाई कि सर जी नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। और कब, तो 1968 वीसी मिश्रा 1968 में राजस्थान का विभाजन करते हैं, पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। अब क्वेश्चन क्या आया कि सर विभाजन तो किया, विभाजन कितने भागों में किया, राजस्थान का विभाजन कितने भागों में किया। यहां हम बात करें विभाजन कि सर विभाजन तो किया, पर विभाजन एक पॉइंट तो हमारा क्या
कि गुरुजी कितने भागों में बांटा राजस्थान, यानी कि राजस्थान को कितने भागों के अंदर इन्होंने विभाजन किया, कितने भाग बताए कि ठीक है हमें ये भी बात पता चल गया क्या कि सर भाग थे वो कितने थे हमारे, इन्होंने जो विभाजन किया वो 7 भाग। राजस्थान कितने भागों में बांटा कि 7। बिल्कुल एग्जैक्ट बात हमें पता चल चुकी है 7 भागों के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमसे क्या पूछा, विभाजन तो 7 भागों में कर लिया, सर विभाजन हम भी तो कर सकते थे। अगर हमें पता होता, मैं कह दूं कि राजस्थान के 10 भाग हैं, मैं राजस्थान को 10 भागों में बांट कर पढ़ता हूं, तो भागों को बांटने का कुछ ना कुछ कारण तो होगा, यानी कि इस वजह से इन्होंने बांटे, या तो वो पानी की कमी की वजह से बांटे, या कहीं मिट्टी अच्छी मिली है, या कहीं उपज ज्यादा होती होगी इसलिए उनको बांटा है। कहां सर? इसी आधार पर। तो इसका बांटने का आधार क्या था? तो ध्यान रखना, इन्होंने क्या आधार माना विभाजन करने का? वीसी मिश्रा ने विभाजन करने का आधार क्या माना? सिंचाई। वीसी मिश्रा ने विभाजन करने का आधार क्या माना कि सर विभाजन करने का आधार सिंचाई। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई है यहां तक। आइए अब हम इन 7 भागों के नाम पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से 7 भाग बांटते हैं, मैप में भी इनको समझने का प्रयत्न करें। 7 भाग कौन कौन से हैं? चलिए 1 2 3 4 5 6 और 1 हो गया जी 7। आधार क्या माना कि गुरुजी सिंचाई, यानी कि जहां पर सिंचाई ज्यादा होगी, कृषि का आधार माना है, सिंचाई मानी है, तो एक तो सर्वाधिक सिंचाई होगी। कौन सा भाग हो जाएगा कि गुरुजी नहरी क्षेत्र। कौन सा हो गया कि सर नहरी क्षेत्र। एक तो हमारा भाग हो जाएगा नहरी क्षेत्र, बिल्कुल। उसके बाद हम बात करें दूसरा हमारा भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा? शुष्क प्रदेश। कौन सा सर जी? कि सर जी शुष्क प्रदेश। तीसरे की हम बात करेंगे तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा कौन सा? अर्ध शुष्क प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करें, पहला देखो इन्होंने क्या बांटा कि सर जिस क्षेत्र के अंदर नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है उसे अपने नाम दे देंगे क्या? सिंचाई, नहरी क्षेत्र। और दूसरा जिस भाग के अंदर सिंचाई कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती उसे नाम दिया शुष्क प्रदेश। और जिस भाग के अंदर कुछ एक भागों में सिंचाई होती है, कुछ एक जिले आते हैं जिनमें सिंचाई होती है, उन्हें नाम इन्होंने क्या दिया? अर्धशुष्क। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि सर जी जहां पर पहाड़ियां होगी तो वहां भी एक उसका नाम दिया गया अरावली प्रदेश। क्या नाम दिया गया कि सर अरावली प्रदेश। समझ में आई बात कि सर? बिल्कुल समझ में आई। क्या समझे कि हम ये समझे कि राजस्थान को वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा, जिसमें पहला तो नहरी क्षेत्र, दूसरा शुष्क प्रदेश, तीसरा अर्ध शुष्क, चौथा अरावली। पांचवें की हम बात करेंगे तो पांचवा हमारा हो जाएगा कौन सा? पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा हो जाएगा कि सर? पूर्वी मैदानी भाग। कितने हो गए? 5 पूर्वी मैदानी भाग। उसके बाद हम बात करें, 2 हमें एग्जैक्ट में पता होता है पर हम समझ में नहीं पाते कि किस तरीके से उनको याद रखा जाए। तो एक हमारा हो जाता है चंबल का या चंबल बिहेड़ क्षेत्र। चंबल बिहेड़ क्षेत्र। उसके बाद कि सर एक हमारा हो जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या पठारी क्षेत्र। ये वीसी मिश्रा के 7 भौतिक प्रदेश आते हैं जिन्होंने आधार माना था सिंचाई, और सिंचाई को आधार मानकर इन्होंने 7 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा है। कौन कौन से? एक तो नहरी क्षेत्र, दूसरा शुष्क, तीसरा अर्ध शुष्क, चौथा अरावली, 5वां पूर्वी मैदानी भाग, छठा चंबल और 7वां हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चलिए अब हम बात करते हैं, इनको थोड़ा बहुत मैप के अंदर देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने विभाजन करने का जो काम किया था वो क्या इन्होंने सही किया है या नहीं किया, इसके बारे में हम चर्चा। ये अपना राजस्थान है, बिल्कुल सही बना होगा, समझ लीजिएगा। चलिए सबसे पहले इन्होंने क्या बांटा कि जी सारा पहला भाग बताया जो नहरी क्षेत्र होता है।
कहाँ गुरुजी बिल्कुल नहरी क्षेत्र है। थे थारी जगह सही हो, मैं हमारी जगह सही हो, पर मैं सही जद माना जद के मैप में बताऊंगा। चलो फिर नहरी क्षेत्र यानी कि सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई गुरुजी गंगानगर और हनुमानगढ़ में आलियो फिर, यानी कि ये दो जिले हम किसमें शामिल करेंगे नहरी क्षेत्र के। ऊंच नीच हो जाएगी 19-20 को कोई फर्क नहीं है, कई बार ऊपर नीचे वाला जिला पूछ ले, पर यानी कि मुख्यतः जो भाग बात करते हैं, जो उत्तरी भाग होगा आपका वो किसमें शामिल करेंगे हम नहरी क्षेत्र। तो बिल्कुल सर हमें ये बात समझ में आ चुकी है। शुष्क प्रदेश यानी कि जो सूखा हुआ प्रदेश होता है, शुष्क का मतलब होता है सूखा हुआ, सूखा कटा है कि गुरुजी जैसलमेर वाला भाग है तो इन अपन नाम दे दिया कि एक कहां दे दो गुरुजी आ ले तो फिर को दे दिया अपन के नाम शुष्क प्रदेश दे दिया, नहीं कहां गुरुजी शुष्क प्रदेश एक नाम दे दिया। ये कौन सा हो गया 2 नंबर उत्तर प्रदेश। अब हम बात करते हैं 3 नंबर की कि गुरुजी 3 नंबर पर और कर याद देखो क्या रखना। पहला तो सब उत्तरी भाग जगह नहर चला यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ के सब ज्यादा चला नहीं कहां गुरुजी तो पहला भाग नहरी क्षेत्र। दूसरा यानी कि जो भाग जमा सूखो है वो शुष्क प्रदेश यानी कि उत्तरीय भाग शुष्क है तो वहां हो जाएगा शुष्क प्रदेश। अब देखो मान लो कि अपने घर में रोटी बनावानी, रोटी बनाने पहले आप के करा कि गुरुजी आटो गूंदा जब के करा कि बिंग अंदर सूखो आटो बिंग पानी मिलावानी आटो अध सूखो सो यानी अध गिलो और अध सूखो सो है यानी कि वो अर्ध शुष्क सो बन जाए, ना तो ज्यादा पूरा सूखड़ो है ना गिलो है, तो वही चीज है भाई, यानी कि आधी मिट्टी नुडगी ना आ गई यानी कि आधो शुष्क प्रदेश आ गया आधो पानी आ गया, तो वो भाग किसो बन गया थारो कि गुरुजी अर्ध शुष्क वो भी याद होगा तो याद सारा भी हो जाएगा, पर पढ़ने की नींद को नहीं थारी पढ़नो पड़सी लड़ी। अर्ध शुष्क नहरी शुष्क प्रदेश अर्ध शुष्क प्रदेश हाँ गुरुजी क्यों बात अर्ध थाने याद होनी चाहिए कहां कौन सो कि गुरुजी वो प्रदेश आ जाएगा अरावली, वो प्रदेश कौन सा आ जाएगा। अब देखो वीसी मिश्रा ने यहां थोड़ी सी गड़बड़ी की थी, किस तरीके से वो देखो वीसी मिश्रा ने जो भाग बताया ना वो यूं बताया इस तरीके से हम बात करें, इन्होंने ये तो भाग बताया कौन सा पूर्वी मैदानी, पूर्वी मैदानी, और ये बात भाग हम इस भाग की बात करें तो ये भाग इन्होंने बताया अरावली यानी कि अरावली प्रदेश। ठीक है दोनों याद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो मैं बैठूं कमेंट कर दिए दोबारा समझा दें समझना जरूरी है। भी बाद में आए एक भाग और बताया कौन सा कि गुरुजी चंबल, ये जो भाग बताया था इन्होंने ये एक और थोड़ा सा यहां से बात करें तो इन दोनों को मिलाकर इन्होंने एक भाग बनाया कौन सा गुरुजी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कि बिल्कुल सही बात है। रहा कौन सा इस सर एक भाग वो था अपना चंबल, तो यहां से ये जो प्रदेश हो जाएगा इधर इस भाग में कौन सी आ जाएगी तो यहाँ पर हमारा एक भाग और आ जाएगा और उस भाग का नाम हम लिख देंगे चंबल बिहड़ क्षेत्र, चंबल बिहड़ क्षेत्र। समझ में आया होगा बड़े अच्छे तरीके से, यानी कि 7 भौतिक प्रदेशों में वीसी मिश्रा ने इसका विभाजन किया है और बड़े अच्छे तरीके से हमने समझा है। एक बार इनको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए फिर अपने आगे की बात करते हैं कि सर सबसे पहले भौतिक प्रदेशों को बांटने का काम, भौतिक प्रदेश है यहाँ देश मत लिख देना, भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण प्रथम बार किसने किया कि सर जी वीसी मिश्रा ने कब सन 1968 के अंदर इस पुस्तक में किया तो राजस्थान का भूगोल है प्रकाशित सन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा। विभाजन कितने भागों में बांटे 7 भागों में अंदर, आधार के माने तो जी सिंचाई माने, ठीक है जी कितना भागा 7 भागा कौन कौन सा गप मारी सही है तो जी बिल्कुल सही है, एक तो नहरी क्षेत्र, दूसरा अर्धशुष्क प्रदेश, तीसरा अर्धशुष्क हो जाएगा नहरी शुष्क अर्धशुष्क अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग चंबल बिहड़ क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं मैप में तो ये देखिए कि उत्तरी भाग है वो आ जाएगा नहरी क्षेत्र में, ये प्रदेश शुष्क प्रदेश हो जाएगा, बीच वाला भाग अर्धशुष्क, इधर बात करें पूर्वी मैदानी आ जाएगा, ये अपना अरावली वाला प्रदेश है, इधर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और ये अपना चंबल बिहड़ क्षेत्र। आशा है कि ये आपको वीसी मिश्रा का जो 7 भागों में बांटा विभाजन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों, हम दोबारा समझाएंगे, पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आज हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए तो आपका फर्ज बनता है साथियों। और सबसे विशिष्ट बात यह है कि अगर कोई साथी
ऑफलाइन बेंच ज्वाइन करना चाहता है तो रायशे नगर के अंदर आपका वेलकम है, एग्री हब जेड इंस्टीट्यूट के अंदर, वहां आप आ सकते हो। स्पेशल जीके का बेंच रहता है 8 से 10 का, और उसके बाद जैसे भी हमें समय का पूर्ति हुई तो हम आपको शाम को 3 से 6 तक और बेंच उपलब्ध करवाएंगे। और आइएगा, मोस्ट वेलकम आपका एग्री हब जेड इंस्टीट्यूट के अंदर रायशे नगर। जय हिंद, जय भारत।